हमने जो पिछली वीडियो अपलोड किया था उसमें बहुत सारे लोगों का डाउट था कि खाद को कैसे डालें, फल नहीं आ रहा है पौधे पे, पत्तियां पीली पड़ रही हैं। तो आपको एक चीज़ बताते हैं खाद डालने का तरीका। ये देखिए, ये मेरा आड़ू का पौधा है, ये प्रभात वैरायटी का है और मैं इसको अभी इस बार दिसंबर में लगाया था और ये अब तक 8 फीट की हाइट ले चुका है। ये आया था तो केवल ये देखिए, ये इस साइज़ का था, यहाँ पे कट लगा हुआ है। ये इतना बड़ा आया था और केवल इससे भी पतला था और आज की डेट में ये 8 फीट से भी बड़ा हो गया है। मेरी हाइट पूरी की पूरी 6 फीट है, ये 6 फीट से काफ़ी ज़्यादा, ये 9 फीट के आसपास हो गया। और जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब आपके पत्ते पर ऐसे जो पत्तियां पीली पड़ जाएं साइड, अभी ये नया पत्ता है, देखिए ये ऊपर से ग्रोथ हुई है इसकी और ये नया पत्ता है। ये जितने भी नए पत्ते आ रहे हैं इन सब में नसें दिख रही हैं पत्ते की। ये पत्ते की जो नसें दिख रही हैं इसका मतलब ये है कि पौधे में किसी न किसी चीज़ की कमी है, जबकि पौधे की पत्ती ऐसी होनी चाहिए। शुरू में मान लो थोड़ा सा आती है, पीली रहती है, लेकिन वो 2 ही 4 दिन में पूरी की पूरी ग्रीन हो जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही। ये देखिए काफ़ी टाइम का पौधा है, इस पर सारी नसें दिख रही हैं। तो इसका एक अच्छा उपाय होता ये क्यों है, क्योंकि जब जड़ों के पास पानी या बरसात में पानी ज़्यादा देर तक 2-3 दिन तक लगातार बारिश होती रह जाती है तो यहाँ पे पानी रुका रह जाता है। जबकि फ़ौरन बरसात बंद हुई तो पानी निकल जाता है, फिर भी उतना पानी इसको नुकसान कर जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए सारे पौधों की पत्तियाँ जो है ये पीली पड़ चुकी हैं, जबकि ये सूख नहीं रही हैं। ये बस इसमें किसी न किसी चीज़ की कमी हो रही है। वो कमी ये है, मैं इन सब में वो खाद डाल चुका हूँ जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। बाकी दूसरे पौधे के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ तो उसकी आपको दिखाता हूँ। ये सारे के सारे मेरे आड़ू के पौधे हैं, मैं आगे चल कर आपको दिखाता हूँ किसमें डाल रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरा आलू बुखारे का पौधा है और उन जो सारे पौधों को भी दिखाया हूँ उन सारे पौधों में हमने खाद ऐसे ही डाल दिया है। और उसमें करना क्या है, ये देखिए, ये पत्ते हैं ना, इनकी नसें दिख रही हैं। ये देखिए, ये पुराने पत्ते हैं, इनमें नहीं दिख रही हैं नसों का दिखने का मतलब इस तरीके से ये जो भी नसें दिख रही हैं यही है। इसमें होता क्या है, इसमें आयरन की कमी हो जाती है। जब ज़्यादा बरसात होती है, पानी कई दिनों तक साथ ही में धीरे धीरे बरसात होती रहती है तो पानी के साथ जो इसके न्यूट्रिशन है वो सब नीचे चले जाते हैं। तो इसको थोड़ी तो खाद डालने का सही तरीका यही है। ये देखिए, ये हम लाए हैं फेरस सल्फेट है, ये इसमें आयरन होता है जिसको फेरस सल्फेट बोलते हैं। इस तरीके से मिलता है मार्केट में, 60 रुपये लगभग हमारे यहाँ मिल जाता है, आपके यहाँ जितना भी हो। इसको डालना है। आप पौधे से लगभग 1 से 1.5 फीट साइड में गोल रिंग बनाइए, एक ऐसे गड्ढे की तरह से, और इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस तरीके से खाद डालिए। ज़्यादा भी ना हो, मतलब कि आपके हाथ में 2 बार में जितनी आ जाए, एक बड़े से पौधे के लिए उतनी खाद बहुत है। देखिए, ये पर्याप्त खाद हमने इसमें डाल दी है। अब इसको फिर करना क्या है, इस तरीके से ढक देना है। और ख़ास कर ध्यान ये रहे कि इसमें देखिए, इस मिट्टी में मॉइस्चर अच्छा खासा है, नमी है, तो ये नमी पर ही काम करता है। तो इस तरीके से हम डाल के इसको ढक देंगे। अब ये ढकने के बाद अब जब बरसात होगी तो वो और अच्छा इसके लिए फ़ायदा होगा। जितनी ज़्यादा बरसात होगी ये उतना हरा भरा होता रहेगा। देखिए, इस तरीके से ऐसे इसमें भी बनाए हैं, अब इसमें भी हम डाल देंगे। ये टोटल इस तरीके से काम करने से एक तो जड़ों को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि खाद अगर आप जड़ के पास डालेंगे तो जड़ें जो हैं वो ख़राब होने लगेंगी, रोग पकड़ लेता है जड़ों में, तो प्रॉब्लम होती है, पौधा सूखने लगता है। तो इसलिए पौधे से कम 1 से 1.5 फीट दूरी बनाएं और रिंग बनाएं ऐसे, उस तरीके से उसमें खाद डालें। अभी ये सामने जितने पौधे हैं अभी मैं सब में डालूंगा खाद। मेरी सलाह लीजिए तो आप अपनी मिट्टी की जांच एक बार ज़रूर करवाएं।
उससे आपको आपकी मिट्टी की बीमारी का पता चलेगा कि उसमें कमी क्या है। गमले में लगाना है तो खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप उस गमले की मिट्टी को क्या ही चेक करवाएंगे। लेकिन बाकी अगर आप इस तरीके से बागानी लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको मिट्टी की जांच, लैब टेस्ट जरूर करा लेनी चाहिए। जांच के बाद ही किसी भी दवा का प्रयोग कीजिए। ज़्यादातर होता क्या है कि जब इस तरीके से पानी लगा रह जाता है तो वहाँ पे आयरन की कमी हो जाती है, तब तो ये दवा कारगर है। या इस तरीके से पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, आपको देखने में लग रहा है नसें दिख रही हैं, ये नसों का दिखना इस तरीके से, तब ये आप दवा का प्रयोग करिए। नहीं तो आप अपनी मिट्टी का सैंपल लेकर जाइए, लैब टेस्ट करवाइए। आप अपने नज़दीकी जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर लेकर जाएंगे, वहाँ पे मिट्टी के डॉक्टर होते हैं, वो आपकी मिट्टी ले लेंगे। 10-15 दिन में उसकी जांच करके आपको रिपोर्ट दे देंगे, तो आपको पता चल जाएगा। फिर वो जो भी कमी आएगी आप उसको खुद से भी देख सकते हैं। आज तो तमाम ऐप चल चुके हैं, किसी भी ऐप के जरिए से पता कर सकते हैं रिपोर्ट के अनुसार। तो आप इस तरीके से ही वो भी दवा डालनी रहेगी, क्योंकि कोई भी दवा जड़ में सीधे नहीं दिया जाता है, मिट्टी में दूर दिया जाता है, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैंने तो अपनी मिट्टी की जांच कराई थी, तो मेरी मिट्टी में फेरस सल्फेट की कमी आई थी, आयरन की, तो हमने यही दवा लाके इसको डाला है। आपके सामने ये ग्रोथ है। मिट्टी को लैब टेस्ट जरूर कराएं। आपके अगर नज़दीकी जो होता है ब्लॉक होता है वहाँ पे अगर नहीं होता है तो आपके ज़िले पर तो हो ही जाएगा, उसकी लैब टेस्ट जरूर कराएं। ज़्यादा पैसा नहीं लगता उसमें, लेकिन आपको अपनी मिट्टी की जानकारी मिल जाती है। अगर आपका पौधा गमले में लगा हुआ है या लगाने की सोच रहे हैं, या उसकी गमले में भी पत्तियां पीली पड़ रही हों, तो वहाँ पे अगर दवा देना है तो आप ऐसे ही उसमें नॉर्मली दे सकते हैं। थोड़ा कम मात्रा में दें, कई बार दे दें, 2 बार 3 बार दे दें 1 साल में, क्योंकि जो गमले में मिट्टी होती है वो एक जगह ही रह जाती है, थोड़ी सी ही रहती है, तो उसकी जो है पावर कम हो जाती है। जो उसको पौधे को बढ़ाने की ऊर्जा होती है वो ऊर्जा उसमें धीरे धीरे कम हो जाती है, इसलिए उसमें डालना पड़ता है खाद। तो आप ये खाद ध्यान से देख लीजिए, ये ऐसे ग्रीन कलर में आती है। तो आपको करना क्या रहेगा, वो गमले में आप पानी के साथ उसको मिला करके डाल सकते हैं कि एकदम जड़ के पास ना जाए, साइड साइड में धीरे धीरे डालिए कि गमले में वो साइड साइड में ही रहे, जड़ के पास ना जाए। और अगर आप अभी लगाने की सोच रहे हैं तो उसको डायरेक्ट मिट्टी के साथ मिलाइए। अगर आपके गमले में मतलब 5 किलो मिट्टी अगर लग रही है तो उसमें अपने हाथ से जितनी एक बार में आ जाए उतनी 5 किलो मिट्टी में मिलाइए और तब पौधा लगाइए। उसके बाद उसकी ग्रोथ देखिए, वो कभी पीला पड़ ही नहीं सकता। काफ़ी लोगों का कमेंट्स आया था गमले में पौधे हैं और फूल आ रहे हैं, फल नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए आप वेट करिए, क्योंकि टाइम लगता है गमले में। और पानी थोड़ा कम ही दीजिए गमले में, क्योंकि पानी जब कम पाते हैं पौधे तो ही उनका फ्रूटिंग का वक्त आता है। ये हमारा साने पंजाब वैरायटी का आड़ू वाला पौधा है, ये देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, ये देखिए। और ये नेक्ट्रीन है। अभी हमें इसमें भी डालना है खाद, क्योंकि इसकी पत्तियां जो है आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कमी है। ये एकदम पीली हो गई है ना पत्तियां, ये नीचे देखिए ग्रीन है, ऊपर आकर एकदम पीली हो गई है। तो इनका पीलापन ख़त्म करना है, इसलिए फेरस सल्फेट डालना पड़ता है। क्योंकि ये जो हमारी मिट्टी है, हमने इसकी जांच कराई थी तो इसमें आयरन की ही कमी मिली थी, तो हमको थोड़ा थोड़ा डालना पड़ जाता है। हर साल 2 बार डाल देते हैं, एक बार जब फल आने वाला रहता है उसके पहले, और एक बार बरसात से थोड़ा सा पहले, या बरसात के भी टाइम डाल सकते हैं अगर बीच में आपको मौका मिल जाए तो। ये सब हमारे जो इस बार के पौधे हमने लगाए थे, ये उनकी ग्रोथ है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाइट ले चुके हैं ये। देखिए इस तरीके से ये इस बार के लगाए हुए पौधे हैं। ये तो पौधा जो ट्रांसप्लांट करके मैं वहाँ से लाया था, इसको नाशपाती के बगल वाले पौधे से। चलिए आपको अंजीर को दिखाते हैं, जिसमें ब्लैक एशिया वैरायटी वाला अंजीर है मेरे पास। मैंने केवल यही लगा रखा है, बाकी भी लगी हुई हैं दूसरी जगह, उस साइड पे हम जाते नहीं उतना, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाते।
ये देखिए ये पक रहा है, ये कल तक पक जाएगा पूरा, शाम तक भी पक सकता है। और भी पक रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी साइज़ और इसकी साइज़ में अंतर है। देखिए ये जो पक रहा है वो बढ़ रहा है, जब पक जाएगा तो उसका दूध बड़ा हो जाएगा। एक यहाँ पर भी पक रहा है, ये देखिए ये ब्लैक एशिया वैरायटी अंजीर है। हम अभी आगे भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक ही बार में सब वीडियो बना पाना और बता पाना संभव नहीं होता है। तो उसके बाद हम आपको वो ड्रिप सिस्टम बताते हैं कि ड्रिप सिस्टम कैसे काम करता है और ज़्यादा किफ़ायती भी होता है वो, आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इस तरीके से पौधे पौधे में आप पानी डालेंगे बहुत वक्त जाता है। ये हमने ड्रिप लगा रहा था, अभी फ़िलहाल बरसात हो रही इसलिए निकाल दिया है। ये ड्रिप हमारा लगा हुआ था, ये मेन लाइन है ड्रिप की। और भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे अगली वीडियो में, जब वो वक्त आने दीजिए, वो वीडियो का काम जब हम करेंगे तो आपको सब कुछ दिखाएंगे। फ़िलहाल वीडियो में बस आज इतना ही आपको बताना था। ठीक है, इसी के साथ ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारे चैनल का नाम है रूरल प्लांट डायरी। बस वीडियो ख़त्म कर रहे हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।